जय हिंद साथियों, जैसा भी आप देख सकते हैं हम लालगंज परिसर में मौजूद है और हमारे साथ आजमगढ़ के डीएम साहब हैं। और डीएम साहब, मेरा एक सवाल है कि जैसे सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं निकली थी कि जैसे मच्छर मारने की मशीन जो थी, दवाएं थी, लेकिन उसका उपयोग देखा गया है कि ये गाँव में नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कई चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य विभाग के पास है, उनके पास भी रहती हैं और नगरों में नगर पंचायत के पास भी रहती हैं जी। तो अगर आपको स्पेसिफिक हो किस जगह नहीं हो रही है तो उसको दिखा दिया जाएगा। और क्योंकि मैंने ये लालगंज के टोटल तकरीबन 82 गाँव आते हैं सर। 82 गाँव के अंदर मैंने सर्वे किया, बहुत ही कम ऐसे गाँव हैं कि जिसमें 1-2 बार छिड़काव हुआ है। हर गांव में समिति होती है, उसको 10,000 रुपये दिए भी जाते हैं इसके लिए। उसकी जिम्मेदारी ये कराना। अगर ऐसी किसी गांव की विशेष शिकायत है तो हम सिटी साहब को बता देंगे, दिखवा लिया जाएगा। लेकिन और कोई बात है इसके बारे में? इसके बारे में हमने ब्लॉग पे पूछा हम था, दिखवा देंगे, हम बोल दे रहे हैं, दिखवा देंगे। और कोई बात है तो बताइए। जैसे ये जो NH गया है, आपने उसका परीक्षण किया था तो आपने संदेश दिया था कि इसका काम सही तरीके से हो, लेकिन जगह जगह से ये जो हाईवे गया है ये टूटता जा रहा है। देखिए, NHAI की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भारत सरकार की टीम आती है ना, वो जांच वो ही करेगी जी, वो जांच उसकी करेगी। धन्यवाद। तो ये जैसा देखा अभी आपने, हमारे साथ में आजमगढ़ के डीएम साहब थे, CDO साहब थे और भी अधिकारी थे। अब ये देखना ये है कि ये जैसे डीएम साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि क्या होना चाहिए, लेकिन ब्लॉक स्तर पे किस तरीके से काम करते हैं अब ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं और वकील साहब हैं। वकील साहब, आपका शुभ नाम? पंकज सोनकर, एडवोकेट। पंकज, आपकी क्या शिकायत है? जैसा भी आप शिकायत यहाँ पर बहुत दिनों के बाद जिलाधिकारी महोदय आए हैं जी, और यहाँ की जनता जो है उनसे न्याय की उम्मीद के लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर जो टेबल काउंटर बना है और टेबल काउंटर बना है वहाँ पर वो अधिकारियों का पंजीकरण होता है, वहाँ पर जानबूझकर कर्मचारियों द्वारा लिंगर किया गया और आवेदकों को रोका गया और उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। अगर डीएम साहब या CDO बड़े अधिकारी आए हैं तो ये जनता को मिलने देना चाहिए था। जनता को क्यों रोक रहे हैं? जनता को उनके कर्मचारी स्वयं रोके हैं। अभी वहाँ पर जाइए, देखिए तमाम आवेदन उसी तरह पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतना कोटा पूरा हो गया। उनके कोटा पूरा करने के तहसील दिवस लगता है या निस्तारण करने के लिए लगता है? कोटा तो होता ही नहीं है ना। अगर तहसील दिवस लगा है तो कोटा किस चीज़ का भैया? वही मैंने कहा कि कोटे का कोई है नहीं। जितने हैं एप्लीकेंट सबका आवाज निस्तारण होना चाहिए। जानबूझकर शिकायतकर्ताओं को रोका गया है। तमाम भ्रष्टाचार ओपन होगा? नहीं, एकदम 100% है। वहाँ पर अभी तमाम लोग पड़े हैं, आप देख सकते हैं जाकर आगे। हाँ, आप क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार तो बहुत चरम पे है, कुछ भी मत करिए। नए नाम जितने परिवार के खतौनियों में नाम उसको काट दे रहे हैं, फिर 1000-2000 की मांग कर रहे हैं। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ एप्लीकेशन यहाँ है, जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं, तो एप्लीकेशन निकाल के अलग कर दिया जा रहा है। यानी आपका कहना है कि लालगंज तहसील भ्रष्टाचार है? पूरी डूबी हुई है, बिना पैसे का एक भी काम नहीं हो रहा है। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक सब सारे लोग लगे हुए हैं। तो ये कहाँ पर है, ये जो आप बता रहे थे? ये वहाँ है। तो जब अगर डीएम साहब थे, अगर यही आप चीज़ें लेके अगर उनको दे दी होती तो इसके ऊपर डीएम साहब देख लेते थे ना मैम? ये जितना देख पाएंगे उतना ही ये देखेंगे। एक लिमिट होती है, 200-250 से ज़्यादा चला गया है ना। हम लोग लगातार भेज रहे हैं, कोई रोक नहीं रहे। अच्छा, शिकायत की भी एक यूनिट तय की गई है क्या यहाँ पर? शिकायत टाइम का एक लिमिट होता है। सर के पास 2 ही बजे तक होता है, सर वहाँ देखने चले गए ना, 2 बजे तक होता है, लेकिन सर वहाँ। तो आप लोग जैसे ये 10 टेबल लगाए हैं, 20 टेबल लगा के सारे लोगों की शिकायत लेकर डीएम साहब और जो बड़े अधिकारी थे उनको आप लोग दिखा देते। सारे लोग शिकायतें जमा है। लेकिन यहाँ पर तो ये वकील साहब का कहना है कि आप लोग शिकायत नहीं ले रहे थे, आप लोग कह रहे हैं कि एक टारगेट है। देंगे आंगनवाड़ी की महिलाओं का दर्द। नहीं सर, आशा आपका शुभ नाम? पुष्पा यादव जी। आप कहाँ पर आंगनवाड़ी में? कौन? नहीं सर, हम लोग आशा बहू हैं। अच्छा, आशा बहू। जी। क्या तकलीफ है आपको? सर, तकलीफ है कि हमने काम तो करते हैं लेकिन हमारा समय से पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट नहीं होता तो जैसे आज लालगंज तहसील में डीएम साहब आए थे तो आप लोगों ने अपनी मांग रखी थी? सर, मांग रखी तो बोले कि जो मैं डीएम साहब को लेटर भेजी थी उसका कह रहे थे कि अभी जांच हो रही है। कहाँ है लेटर? दिखाइए सर, यही लेटर है मेरा। ये दिखाइए लेटर के ऊपर। सर, और है और अभी तक कुछ कर नहीं रहा? सर, कुछ नहीं। मैं जो कि लिखित दे चुकी हूँ 5-6 बार। हाँ, अपने मुआशे को मैं 5-6 दफ़े जो है कि लिखित दे चुके हैं आप? दे चुके। तो ये जैसा देखा अभी आपने कि इससे पहले हमने डीएम साहब का बाइट लिया था तो डीएम साहब ने तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, लेकिन ये देख लीजिए कि 5-5, 6-6 महीने से जो आशाएं हैं, जो गांव-गांव, घर-घर घूम के काम करती हैं, उनका वेतन नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक अमित शाह ने कहा था, ज़बानी जुमला
तो प्रशासन भी सिर्फ जवानी जुमले ही इस्तेमाल करता है कि जब मीडिया प्रशासन को देखता है तो प्रशासन कहता है हो जाएगा, लेकिन होता उसका उल्टा है कि ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है कि फरमान बहुत निकलते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होते।